जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर आप जिनसे प्यार करते हैं, जिन पर क्रश रखते हैं, जिनके बारे में दिन रात सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। तो जानना तो बनता है ना कि आप जिन्हें इतना पसंद करते हैं या फिर जिन्हें इतना प्यार करते हैं, आखिर वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनका क्या नज़रिया है आपको लेकर कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, कैसे इंसान हैं और आपके लिए कैसी थिंकिंग रखते हैं। एक होता है कि इंसान मुंह पर मीठी बातें करता है कि आप ऐसे हो, वैसे हो, आप ये लगते हो, वो लगते हो, लेकिन वो आपके पीठ पीछे कैसा सोचते हैं आपके लिए। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम ये सब कुछ बताने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है, उनके बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है मन में, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। समझ गए। फिर आपको एक फ्लावर चूज़ करना है। देखिए कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स दिए हुए हैं हमने। जो फ्लावर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो, आकर्षण भरा लग रहा हो, आप उसे चूज़ कर लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। एक बात और, अगर कुछ देर देखने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि इसमें जो बातें बताई जा रही हैं वो आपसे मैच नहीं करती, तो प्लीज़ आप एक बार दूसरा ऑप्शन भी सुनकर देखिए। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि डियर आपको तो पता है कि ये जर्नल रीडिंग होती है, इसमें बहुत सारे लोगों की कंडीशन है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे टोटली रेजोनेट हो, टोटली मैच हो। जितनी मैच होती है उतनी रख लीजिए, जो नहीं होती उसे जाने दीजिए, वो किसी और की होगी। ठीक है, समझदारी ज़रूर दिखाइए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस प्यारे से फ्लावर को और आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, आखिर वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, पीठ पीछे आपके बारे में औरों से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, स्किप मत करना। चलिए सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, फायर साइन आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अच्छा देखिए, इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मतलब कि यहाँ पर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। ठीक है, इधर हम आपके या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। हो सकता है कि जो डेट ऑफ बर्थ हम बताएं वो आपसे मैच कर जाए। आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। किसी भी महीने की 3 तारीख में आपका या फिर उनका जन्म हुआ होगा। 9 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख, 10 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 15 तारीख, 26 तारीख, 21 तारीख, 14 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 8 तारीख, 25 तारीख, 10 तारीख। ठीक है, किसी भी महीने की इस तारीख में आपका या फिर आपके पार्टनर का जन्म हुआ होगा। अब बर्थ मंथ की बात कर लें। आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है, जिनके लिए आप देख रहे हैं। फरवरी, बर्थ मंथ फरवरी, अक्टूबर,
मई, अगस्त, जनवरी, मार्च, सितंबर, अप्रैल। ठीक है, ये बर्थ मंथ है। चलिए अब इनिशियल की बात कर लेते हैं। आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। P, S, A, D, L, S, G, U, R, K, B, M, T, Y। ठीक है, ये इनिशियल्स हैं। इसमें आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। इस रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करें। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, है ना। चलिए आंखें बंद करिए और हम आपको सुनाते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर सारी कंडीशन बताएंगे, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसा इंसान समझते हैं। ठीक है, आई होप आपने आंखें बंद कर ली होगी। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। तू मेरी किताबों का पन्ना है वो जिसको खोलूं जो अगर तो उसमें जाऊं खो, तेरी ही बात करूं चांद से छत पे मैं, रब से ज़्यादा तो तेरा नाम लबों पे हो। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। इधर हमें न्यू कनेक्शन की वाइब आ रही है। प्लीज़ अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं या फिर आपके रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी है तो आप पाइल नंबर 1 ना देखें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप जिनके लिए देख रहे हैं सोचकर ये शायद आपके ऑफिस फ्रेंड हैं, कॉलेज फ्रेंड हैं। आप अगर स्टडी करते हैं, कहीं पर ट्यूशन जाते हैं तो कहीं ना कहीं से ये आपके फ्रेंड हैं। हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हों, लेकिन बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन वो आपको बहुत पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं वो आप पर क्रश रखते हैं और इसी वजह से वो दिन रात आपको स्टॉक करते रहते हैं। आपके बारे में कितनी जानकारी मिल जाए उन्हें, आपके बारे में क्या क्या पता चल जाए उन्हें, वो भी कम है, ये समझ लीजिए। और सच में आपको पा कर ना, आप उनके दोस्त ही सही, अभी आप उनके दोस्त हैं अगर, तो आप उनके दोस्त ही सही, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ऐसा इंसान ही चाहिए था अपने लिए, हाँ मुझे ऐसा इंसान ही चाहिए था मेरी पूरी ज़िंदगी मेरा साथ देने के लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने जो प्रार्थना की थी ना ईश्वर से, शायद वो पूरी हो गई है। मुझे इतना अच्छा इंसान ईश्वर ने दे दिया है, इतना केयरिंग, इतना इमोशनल, इतना सुलझा हुआ, इतना समझदार, इतना हार्ड वर्किंग। तो कहीं ना कहीं मेरे तो भाग्य खुल गए हैं, ये समझ लीजिए। इन्हें लगता है आप इन्हें मिल गए, इन्हें ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियाँ मिल गई हैं। पता है
कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद ये आपके बहुत पुराने फ्रेंड हैं। हो सकता है स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो। पहले ये आपको बहुत पसंद करते थे, लेकिन बीच में थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट हो गया। सब अपनी-अपनी लाइफ़ में लोग बिज़ी हो जाते हैं, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। तो बीच में कुछ गैप हो गया, आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हुई ज़्यादा, तो ये अपने प्यार का इज़हार कर नहीं पाए। ये अपने प्यार का इज़हार कर नहीं पाए, ये आपको बता नहीं पाए, लेकिन सच में ये आपको बहुत प्यार करते थे, शुरू से ही बहुत प्यार करते थे। कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं, लाइक मैनिफेस्ट करते थे आपको, पता है आपको मैनिफेस्ट करते थे और ये कहते थे कि बस मुझे उससे मिलना है। हो सकता है कि आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही हो पहले, और अब जो आप इन्हें मिल गए हैं ना, तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन पता है ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, अब आप ये सुन लीजिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं कि आपके मन में बहुत कुछ होता है लेकिन आप बताते नहीं हैं। आप चीज़ों को मन में रखते हैं। क्यों? कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद आपकी शादी हो गई या फिर इनकी शादी हुई हो गई है, और आपको लगता है कि अब बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पसंद आप नहीं करते, आप भी करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है ही नहीं, मेरी शादी हो जाए या फिर उसकी शादी हो गई हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन जब रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है तो फिर सोचने का कोई मतलब नहीं है, बताने का कोई मतलब नहीं है, बातें दिल ही दिल में रहें तो अच्छा है। कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि शायद आप ऐसा सोचते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो हमें 100% वाइब आ रही है कि आपकी शादी हो गई है और ये इंसान आपको बहुत लेट मिले हैं। अब आप 2 चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हैं, 2 रिश्तों को लेकर, 2 व्यक्तियों को लेकर बहुत सोच रहे हैं, इसके साथ आगे बढ़ूँ, इसके साथ आगे बढ़ूँ, इसके साथ आगे बढ़ूँ, इसके साथ आगे बढ़ूँ। आप किसी एक निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी जॉब हो कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि समाज में आपका बहुत नाम हो और आप अपने घर के मेन मेंबर हैं, आप गार्जियन हैं अपने घर के, तो कहीं न कहीं आप इस वक़्त अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत मदरली हैं, बहुत केयरिंग हैं, लेकिन बस आप जैसे कि अपने लिए जीते नहीं हैं। आप अपने लिए जीते नहीं हैं, सबके लिए जीते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा भी इंसान होता है क्या जो खुद के बारे में कभी सोचे ही ना? कैसा इंसान है ये? अरे कभी तो अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। पर पर ये इंसान कैसा है जो हमेशा फैमिली, 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 फैमिली के बारे में सोचता रहता है? इन्हें लगता है कि आप बहुत मेहनती हैं, या आपको ऐसा इंसान समझते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, आप कामचोर नहीं हैं। आप लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क करने में पीछे नहीं हटते। हाँ, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा। और कहीं न कहीं ये सब अपने लिए नहीं है, सबके लिए है। आपको सफलता अपने लिए नहीं चाहिए, अपना ईगो, अपना प्राइड ऊँचा करने के लिए नहीं चाहिए कि मैं ये, मैं वो। आपको लगता है कि मुझे मेरे फैमिली के लिए जीना है। आप बहुत जस्टिस लवर हैं, आपको झूठ बोलना, झूठ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, आप कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते। आप हमेशा सबका भला सोचते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में औरों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। आपको हमेशा सबके बारे में सोचना पड़ता है, ये बात इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और इतना कुछ होने के बाद भी जैसे कि कहीं न कहीं लोग आपको यूज़ करते हैं, लोग आपको इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। कभी-कभी तो आपके कुछ फैमिली मेंबर्स ही, इन्हें लगता है ये कभी-कभी आपके कुछ फैमिली मेंबर्स ही आपको बेवकूफ़ समझते हैं।
आप उनके लिए दिन रात करते हैं, इतना सोचते हैं, लेकिन वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और ये चीज़ें आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ती? इन्हें ऐसा लगता है कि आपको भी ज़िंदगी जीने का हक है, आपको भी चैन से खुलकर साँस लेने का हक है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स चाहें तो थोड़ी-थोड़ी ज़िम्मेदारी वो भी बँटा सकते हैं, लेकिन सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ रखा है और आपको दिखाई नहीं देता। ये आपके पार्टनर को ऐसा लगता है और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन्हें लगता है कि आप बहुत धार्मिक हैं। जब भी ये कभी आपको समझाते होंगे तो आप जैसे कि इनसे बोलते होंगे, अरे कोई बात नहीं, ईश्वर सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं, जो कर रहा है उसे करने दो, ईश्वर सब देख रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप ईश्वर को बहुत मानते हैं और अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन जैसे कि ईश्वर को सौंप देते हैं कि ठीक है, आपको जो सही लगता है आप करिए, मुझे कुछ नहीं करना है। तो इन्हें लगता है कि आप डिवाइन के प्रति, ईश्वर के प्रति बहुत समर्पित हैं। आपका एक बार पहले दिल टूटा है, शायद आप पहले कभी किसी से प्यार करते थे या फिर अभी आप जिस रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोगों को बताया ना हमने कि शायद आप मैरिड हैं, तो इन्हें लगता है कि आपका दिल टूटा है 1-2 बार। हाँ, 1-2 बार आपका दिल टूटा है और इस वजह से अब आप ना किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते आसानी से। लेकिन ये आपको ट्रस्ट कराना चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ या फिर मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट मी। ये आपसे जो प्यार करते हैं ना, जिस टाइप का प्यार करते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल है। सच बता रहे हैं, इसमें कहीं पर भी वासना की गंध नहीं आ रही है। इस रिश्ते में कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक फिज़िकली अट्रैक्शन है आपकी खूबसूरती से, आपकी पावर पोजीशन से या फिर जिस चीज़ को लेकर भी, कि बिल्कुल रीज़नेबल लव नहीं है। ये अकारण भाव की दशा है, लाइक निस्वार्थ प्रेम है, अनकंडीशनल लव है ये। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ये हम आपको बता रहे हैं, ये आपको पहले से पसंद करते थे, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से शायद ये आपको बता नहीं पाए या फिर उन्होंने कभी, हो सकता है कि आपको थोड़ा इशारा किया हो, बट आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी थे, आपने ध्यान ना दिया। लेकिन सच बता रहे हैं कि इनके प्यार में कहीं पर भी दूर दूर तक वासना नज़र नहीं आ रही, मतलब और स्वार्थ नज़र नहीं आ रहा है। ये ऐसे इंसान हैं, तो इन्हें ये लगता है, ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि अब आपका शायद प्यार पर से विश्वास उठ गया है और इसी वजह से कोई अच्छा इंसान भी आपकी लाइफ में आता है तो आप उसे शक भरी नज़रों से देखते हैं, जैसे कि हाँ ये भी वैसा ही होगा, हाँ ये भी वैसी होगी, और अब मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, मुझे सक्सेस हासिल करनी है, बस जैसे कि काम काम काम, ऐसी है आपकी ज़िंदगी। और आप इतने सरल हैं, इतने इनोसेंट हैं कि आप लोगों की चालबाज़ी को समझ नहीं पाते। कभी कभी लोग आपको बहुत मूर्ख समझते हैं, तो इन्हें लगता है कि आप इतने टैलेंटेड होने के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं। शायद ये आपका नेचर है, आप बहुत इनोसेंट हैं, आप समझते तो सब कुछ है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि अगर हमारे परिवार का ही इंसान हमसे झूठ बोल रहा हो तो हमारा मन नहीं होता कि हम उसे नीचा दिखाएं। हमें पता होता है कि इसने हमें जहर दिया है, लेकिन फिर लगता है कि ठीक है, अगर इसकी खुशी है तो हम जहर ही पी लेंगे। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है, आपके अक्सर अक्सर जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपकी बनती नहीं है। हो सकता है कि आपके भाई बहन हो, वाद विवाद चलता रहता है, आपकी थिंकिंग किसी से मिलती नहीं है, आप बहुत यूनिक टाइप के पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत धार्मिक हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, ईश्वर के हिसाब से चलते हैं, आपकी किसी से बनती नहीं है। लेकिन आपके घर वाले हों या फिर आपके दोस्त वगैरह हों, जो भी, वो आपको जिस कदर तोड़ देते हैं, भला बुरा बोल देते हैं, आप नहीं बोलते। पता नहीं क्यों आपको लगता है कि जिस दिन मैंने बोल दिया उस दिन ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको गुस्सा जैसे कि बर्दाश्त करना आ गया है। आप बहुत जल्द रिएक्ट नहीं करते किसी भी बात पर। आपको लगता है ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनी होगी श्री कृष्ण की, कि उनकी जो बुआ का लड़का था शिशुपाल, तो कृष्ण ने वचन दिया था अपनी बुआ को कि मैं इसकी 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, क्योंकि उनकी बुआ को पता चला कि अब मेरे बेटे की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों लिखी है। तो वो रोते रोते गई श्री कृष्ण से बोलने लगी कि मैंने सुना है कि मेरे पुत्र की मृत्यु सिर्फ आपके हाथों से लिखी है, प्लीज़ मेरे बेटे को मत मारना, प्लीज़ मेरे बेटे को मत मारना। तो श्री कृष्ण ने वचन दिया कि ठीक है, नहीं मारूंगा,
लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसके सारे अपराध माफ़ करूँगा। हाँ, मैं उसकी 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा। तो बुआ बहुत खुश हो गई कि वो 100 गलतियाँ करेगा ही क्यों। तो जो शिशुपाल था, समझ लीजिए कि जब उसने 99 गलतियाँ भी कर दी ना, 99 गलतियाँ कर दी, तब भी कृष्ण उसे अलर्ट करते रहे कि अब संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। लेकिन 100 गलतियाँ माफ़ करने के बाद ही श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। ऐसे ही आप ना, आपके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा है। आप ना जब तक बर्दाश्त करते हैं, जब तक एक लिमिट होती है, तब तक आप चुप रहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इग्नोर करते, ठीक है। लेकिन जब लिमिट क्रॉस कर देता है सामने वाला इंसान, तो फिर आप उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। आप ऐसे इंसान हैं, मतलब कि आप अपने अंदर कमाल का सब्र रखते हैं, और ये जो आपके पार्टनर हैं, इन्हें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ये आपको ऐसा इंसान समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कामकाजी इंसान हैं और फीलिंग्स छुपाते हैं बहुत ज़्यादा। आप अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ों को लेकर बहुत जगल कर रहे हैं। थोड़ा-सा इन्हें लगता है कि शायद आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर आपकी लाइफ़ में कोई 2 पर्सन है जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किसके साथ लाइफ़ में आगे बढ़ना है, किसके साथ नहीं बढ़ना है। लेकिन ये जो पर्सन है जिनके लिए आप देख रहे हैं, ये आपको बहुत 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 प्यार करते हैं। इन्हें तो ऐसा लगता है कि मेरी जन्मों की तपस्या सिद्ध हो गई है। इन्हें लगता है कि आप इन्हें मिल गए ना, तो इन्हें लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है, क्योंकि आपकी तरह सुलझा हुआ इंसान ही इन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए था। इन्हें लगता है कि मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो हर कदम पर मेरा साथ दे, मुझे समझे, मुझे मोटिवेशन दे। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन वो मुझे सँभाल ले, वो मुझे टूटने ना दे, वो मुझे बिखरने ना दे। वो सारी क्वालिटीज़ ये जो पर्सन है, ये आपके अंदर देखते हैं, और इसी वजह से ये आपके प्यार में पागल रहते हैं। समझ रहे हैं? ये आपके प्यार में पागल रहते हैं। तो डियर, हमने आपको बताया कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं। अब ये वो समझते हैं, अब आप हमें बताएँगे कि क्या वो सही सोचते हैं, क्या वो सही समझते हैं, या फिर गलत समझते हैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, क्योंकि जब आप बताते हैं ना, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी खुशी होती है कि हमारी रीडिंग इतने परसेंट एक्यूरेट हुई, इतने परसेंट मैच हुई, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को, और आप जानना चाहते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, दूसरों से आपके बारे में क्या बोलते हैं, कैसी थिंकिंग रखते हैं, आपकी कौन सी बात उन्हें बहुत पसंद है और कौन सी बात उन्हें नहीं पसंद है, ठीक है? ये बताने वाले हैं। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करें, इधर एयर साइन बहुत ज़्यादा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है, बहुत ही कम है। और देखिए यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत कम है। डियर, इधर हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। किसी भी महीने की 6 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, 31 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, और देखिए 9 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 21 तारीख, 18 तारीख, ठीक है?
तो ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। चलिए अब बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। मई, अगस्त, जुलाई, और देखिए यहाँ पर है सितंबर, जून, अप्रैल, दिसंबर। ठीक है, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। चलिए अब हम इनिशियल की बात कर लेते हैं। आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। ए, जी हाँ, ए, एल, जी, एन, वी, एम, टी, एल, बी, डब्ल्यू, आर, ओ, जे, आई। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ इनिशियल्स हैं। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है आपके अंदर। आप बहुत पावरफुल हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप शायद काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। और आपकी जो एज है, जी हाँ, आपकी जो एज है समथिंग 30+ है, 25 to 30 और 30 to 40+। मतलब कि ऐसी एज है आपकी, क्योंकि आपके पास ना तजुर्बे बहुत ज़्यादा हैं ज़िंदगी के। आप इंडिपेंडेंट हैं। हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी कोई पावर हो, कोई पोजीशन पे हो, आप बहुत अच्छी जॉब हो आपकी, या फिर आपका कोई बहुत अच्छा बिजनेस है। फिनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल हैं, इन्हें ऐसा लगता है। आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है, लेकिन आप उस प्यार को छुपा कर रखते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत पैसा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। पैसे बहुत हैं पर सुकून नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है। वफ़ा की तलाश में आप भटक रहे हैं, वफ़ा की तलाश में आप भटक रहे हैं। हाँ, आपकी ज़िंदगी में वफ़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में लोग आए नहीं, गए नहीं, आए नहीं, गए नहीं। बहुत आए, बहुत गए, लेकिन सच्चे रिश्ते आपको नसीब नहीं हुए, सच्चे लोग आपको मिले नहीं। और इसी वजह से अब आपने दिल की बातें दिल में ही रखना शुरू कर दिया है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है, एज डिफरेंस भी है। आप ऊपर से बहुत स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये हैं वो हैं, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल सॉफ्ट हार्ट हैं, बहुत मासूम हैं अंदर से आप। बस आप ऊपर से ही स्ट्रिक्ट बनते हैं और ये बात इन्हें पता चल चुकी है। ये पता है, ये आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, ये आपको बहुत स्पिरिचुअल सोल समझते हैं। और इन्हें खुद भी पता नहीं चल रहा है कि इतना अटैचमेंट ये आपके लिए क्यों फील कर रहे हैं। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये एक ऐसे इंसान हैं जैसे कि चाहते नहीं हैं आपसे अट्रैक्ट होना, आपसे अटैच होना, लेकिन ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आपकी इज़्ज़त बहुत करते हैं। और कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। एक तो आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपके अंदर इन्हें एक मिस्ट्री नज़र आती है। आप बहुत मिस्टीरियस टाइप के लगते हैं इन्हें, बहुत ज़्यादा। सच बताएं, हमें तो ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन बस वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, छुपाता है। आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को जीने की राह देते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन खुद भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची रहती है, क्योंकि आपके जो आसपास के लोग हैं वो फुल्ली नेगेटिव हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि लाइक डेविल टाइप में। आपको ज़िंदगी में धोखे बहुत मिले हैं, बहुत ज़्यादा। आपका ट्रस्ट हज़ारों बार तोड़ा गया है, बहुत ज़्यादा तोड़ा है लोगों ने, और स्पेशली उन लोगों ने तोड़ा है जिन पर आपने आंख बंद करके यकीन किया था। जैसे कि आपने उन लोगों पर ट्रस्ट किया जो उस लायक ही नहीं थे,
आपने उन लोगों से प्यार किया, उन लोगों को प्यार दिया जो वो प्यार डिज़र्व ही नहीं करते थे। ऐसे लोगों पर आपने अपना प्यार लौटाया है। और अब बताइए, अगर आप बंजर ज़मीन में पानी निकालने के लिए खुदाई करते हैं, लाइक आप कुआं बनाने की कोशिश करते हैं, बंजर ज़मीन में पानी निकालने की कोशिश करते हैं, लाइक बंजर ज़मीन में आप फसल उगाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें तो आपकी गलती है ना। अब यही होता है कि इंसान प्यार सोच समझ कर थोड़ी ना करता है। सोच समझ कर तो सौदा किया जाता है, प्यार नहीं। सारी खूबियाँ होनी चाहिए, सारे टैलेंट्स होने चाहिए। अगर इंसान ये देखकर प्यार करेगा तो प्यार थोड़ी ना होता है। प्यार तो बस पहली बार में, पहली नज़र में हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी ने कम उम्र में ही जैसे कि बहुत अनुभव दे दिए, बहुत तजुर्बे दे दिए हैं, और उन तजुर्बों से आपकी ज़िंदगी इस तरह भर गई है कि बस अब आप किसी पर भी यकीन नहीं कर पाते, बस अब आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको लगता है कि सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं, और अब आप किसी से भी बात करने में उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। कुछ है आपका पास्ट ऐसा जिसमें आप स्टक रहते हैं। आप ऐसे इंसान हैं कि आप आसानी से चीज़ों को भूल नहीं पाते। अगर आपके लिए किसी ने थोड़ा सा भी किया हो ना, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा करने की हिम्मत रखते हैं। आपको लगता है इसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो जो भी आपके पास्ट के रिलेशनशिप हैं, जिन्होंने भी आपको थोड़ा सा भी प्यार दिया है ना, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए आपको धोखा देकर, लेकिन आप आज भी कहीं ना कहीं वहीं स्टक हैं। आप आज भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। और जैसे कि चीज़ों को भूलना आपके लिए आसान नहीं है। लोग बहुत आसानी से कहते हैं मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन ये मूव ऑन शब्द आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कैसे कैसे पॉसिबल हो पाता है सब कुछ। आप ऐसे इंसान हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि लाइक बहुत नेगेटिव रहते हो, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, नहीं। लेकिन जिनसे भी आपने प्यार किया है कभी, आप उन्हें भूले नहीं हैं आज तक, और इसी वजह से आपने अपने दिल का दरवाज़ा कहीं ना कहीं बंद करके रखा हुआ है। आना तो चाहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आप बस किसी को एंट्री नहीं देना चाहते। अपने दिल का दरवाज़ा आप खोलना नहीं चाहते। बस आपको लगता है कि पूरी दुनिया ऐसी ही है, और अब आप सेल्फ लव करने लगे हैं। आपको लगता है पूरी दुनिया ऐसी ही है, जितने भी अनुभव चाहिए थे मुझे ज़िंदगी से वो मिल चुके हैं। अब मुझे और प्यार व्यार के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपको प्रपोज़ भी करते हों, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते। जैसे कि आपको लगता है कि ये सब 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद जो गहरा अंधकार देखने के लिए मिलता है, आपको उस अंधकार में नहीं जाना है। प्यार आपके अंदर बहुत है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन पता नहीं क्यों आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत बंधा हुआ सा कभी कभी पाते हैं। आपको लगता है कि मैं चाह कर भी शायद कभी लाइफ में आगे ना बढ़ पाऊंगी, ना बढ़ पाऊंगा, क्योंकि जो आपके दिल में जो गहरे ज़ख्म है ना, वो अब तक भरे नहीं हैं। उन पर कोई शायद मरहम लगाने वाला अब तक उस काबिल इंसान, वैसा काबिल इंसान आपको मिला नहीं है। लेकिन ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में अभी आया है, फिर आना चाहता है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपको हूबहू वैसा ही समझते हैं जैसे कि आप हैं, और ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आपके लिए सोल लेवल का कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। इनका दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा धड़कने लगा है, समझ रहे हैं। और एक तो आपके अंदर बहुत मिस्ट्री है, आप काफ़ी मिस्टीरियस टाइप के हैं, तो ये ना चाहकर भी आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी पावर, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस इन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपका बातचीत करने का तरीका, लोगों को समझने का, समझाने का, इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इन्हें लगता है कि आपके अंदर एक गज़ब का टैलेंट है लोगों को अट्रैक्ट करने का। हाँ, एक गज़ब का टैलेंट है आपके अंदर। और आप किसी से भी स्वार्थ के लिए रिश्ते नहीं बनाते हैं, आप किसी से भी मतलब के लिए नहीं जुड़ते हैं, निस्वार्थ भाव से आप हर किसी की मदद करते हैं। वो इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इन्हें ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी कुछ ऐसी है,
आपकी ज़िंदगी कुछ ऐसी है जहाँ पर दिखावे में तो बहुत सारे लोग आपके अपने हैं, लेकिन आपकी एक ज़िंदगी ऐसी भी है जहाँ पर पर्दे के पीछे आप बिल्कुल अकेले होते हैं। पर्दे के आगे तो बहुत सारे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, दिखावे के लिए तो परिवार भी है, सब कुछ है, लेकिन आप एक्चुअल में कितने अकेले हैं ये इन्होंने फ़ील किया है। जी हाँ, ये इन्होंने फ़ील किया है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपने अपने अंदर, अपने दिल में बहुत सारा दर्द छुपा के रखा हुआ है, बहुत सारा, और कहीं न कहीं ये उस दर्द से आपको बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन आप किसी को भी इतने करीब आने का मौका नहीं देना चाहते। जी हाँ, किसी को भी आप इतने करीब आने का मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि अब आपको किसी और पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। एक बात हम आपको और भी बताएं, ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा आपकी पावर पोजीशन से भी बहुत अट्रैक्ट हैं, समझ रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हैं कि इतना अच्छा इंसान अगर मुझे मिल जाए तो शायद इसके सहारे मेरी भी नैया पार लग जाएगी, शायद इसके सहारे मैं भी अपनी लाइफ में कहीं हद तक आगे पहुंच जाऊंगा। कुछ चीज़ों के लिए इन्हें लगता है कि आप झूठ बोलते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपकी एक दो बातें पकड़ ली हों, आपने पहले कुछ और कहा था, वो किसी और से इन्हें कुछ और पता चली, तो इन्हें लगता है कि आप कुछ चीज़ों के लिए झूठ बोलते हैं। शायद आप अपना दर्द बताना नहीं चाहते, आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, इसी वजह से आप झूठ बोल देते होंगे। तो इन्हें लगता है कि इंसान झूठ क्यों बोलता है, जो बात है वो सच बता दे तो कितना बेहतर है। लेकिन इन्हें लगता है कि आप बहुत सारी बातें छुपाते हैं, बहुत सारी बातें झूठ बोलते हैं आप। आपको एक बात बताएं, जो पर्सन है ना, जब आप किसी और से बातचीत करते हैं ना तो इन्हें बहुत जेलसी होती है। जी हाँ, बहुत जेलसी होती है, लेकिन ये बताते नहीं हैं, ये बताते नहीं हैं। आपकी एक क्वालिटी इन्हें बहुत अच्छी लगती है कि पहले आपको इतने धोखे मिले जिससे आपने ये सबक सीखा कि अब आप किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पीठ पीछे खंजर बहुत चलाए गए हैं, बहुत ज़्यादा चलाए गए हैं, और अब आप ऐसे हो चुके हैं कि बस आप अच्छे खासे इंसान को भी अब डाउट भरी नज़रों से देखते हैं, और देखना भी चाहिए। आज के टाइम पर किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वाला नहीं है, और ये बिल्कुल सही है कि अब आप करते नहीं हैं। आप दिखने में ऊपर से बहुत शांत हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर है, लेकिन आपके अंदर एक तूफ़ान चलता है, आपकी अंदर से लाइफ बहुत इम्बैलेंस है, आप अंदर ही अंदर बहुत घुटते हैं, और ये बातें, सारी चीज़ें ये महसूस कर चुके हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि काश आप अपने मुंह से इन्हें बताएं तो कितना बेहतर होगा। इन्हें लगता है कि आपका पास्ट बहुत गंदा था, बहुत बुरा था, और जिसकी वजह से आप फ्यूचर में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपके अंदर कितना भी दर्द होगा, कितनी भी तकलीफ़ होगी, लेकिन आप किसी से कहेंगे नहीं, आप उसे अंदर ही अंदर छुपा लेंगे। आप जैसे कि आँखों में आँसू लेके होठों से मुस्कुराए, आप जैसे जी रहे हैं ऐसे कोई जी कर तो बताए। दिल पे पत्थर रख के होठों पे स्माइल रखना, सबके लिए जीना, किसी से कोई शिकायत नहीं करना, ऐसी ज़िंदगी जीना आम नहीं होता। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं, रियल में आप ऐसे इंसान हैं, और पता है कहीं ना कहीं ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको। इन्होंने शायद आपसे बहुत कुछ सीखा है। हाँ, हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, हो सकता है कि आपके फॉलोवर हों, बहुत समय से आपको फॉलो कर रहे हों। ये कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा ही लगता है। इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू भी है, लॉन्ग डिस्टेंस तो हमने बताया ही है। कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू भी है। एक कंडीशन यहाँ पर और निकल कर आई है, बड़ी छोटी सी। वो हमें ये लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, जैसे कि शायद आप अपने एक्स के लिए अगर देख रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत झूठ बोलते हैं, आप बहुत झूठ बोलते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि इन्हें ऐसा लगता है, इन्होंने कभी अगर आपसे शादी के लिए कहा होगा कि आपसे शादी करना चाहते हैं, तो आपने फैमिली का बहाना बनाकर इनसे डिस्टेंस क्रिएट किया है, फैमिली का बहाना बनाकर। लेकिन
इस वजह से इन्हें लगता है कि आप झूठ बोलते हैं। अगर आप चाहते तो कुछ भी हो सकता था, अगर आप चाहते तो शादी कर सकते थे, लेकिन शायद आप इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे। जैसे कि शायद आप इन पर ट्रस्ट ही नहीं करते थे और आपने परिवार का बहाना बनाया कि मेरी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं होगी, और कहीं ना कहीं आपने इनका दिल तोड़ा है। इन्हें पता है कि आप प्यार तो करते थे, खुश आप भी नहीं हैं, खुश तो आप भी नहीं हैं, लेकिन आपने इनका दिल क्यों तोड़ा, इनका साथ क्यों छोड़ा, आपने ऐसा क्यों किया, ये बातें इनके जहन में आज तक चलती हैं। इन्हें लगता है कि आपने इन्हें जीते जी मार दिया है बहुत सारे झूठ बोलकर, और इन्हें अब ऐसा लगता है कि खुश आप भी नहीं हैं। अगर ये खुश नहीं है तो आप भी खुश नहीं हैं, आप भी खुश नहीं हैं। लेकिन खुश होने का आप ड्रामा बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, ये आपको सोशल मीडिया पर हर जगह पर देखते हैं, समझ रहे हैं। तो डियर, एक छोटी सी कंडीशन ये निकल कर आई है। तो डियर, इधर हमने बताया कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, ये आपके लिए बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें बहुत जेलसी होती है जब आप दूसरों से बात करते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपने पास्ट में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, इस वजह से आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और इन्हें एक चांस नहीं दे रहे हैं। ये आपकी बुराई नहीं करते किसी से भी, ये आपकी तारीफ़ ही करते हैं। आप जिनके लिए भी देख रहे हैं ना, ये आपकी तारीफ़ ही करते हैं। पीठ पीछे ये आपकी बुराई नहीं बल्कि आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। आपकी जैसी ज़िंदगी है ना, उस हिसाब से आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आपकी कंडीशन नंबर 2 है तो इन्हें लगता है कि शायद आपको इनसे ज़्यादा पैसों से प्यार है। आपने पावर पोजीशन हासिल तो कर ली, लेकिन आप खुश नहीं हैं, इन्हें ऐसा लगता है। उसमें भी आपको बुरा नहीं बोलते हैं कि आपने किसी और के लिए धोखा दिया। शायद इन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपने करियर की वजह से इनका साथ छोड़ा, क्योंकि ये शादी के लिए जल्दबाजी कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे अभी इस वक्त अपने करियर पे फोकस करना है। तो डियर, हमने आपको बता दिया कि वो क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और क्या बोलते हैं। आपकी कौन सी बात इन्हें बहुत अच्छी लगती है और कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है, सब कुछ डिटेल में बताया है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 3 को और आप जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में इतना सोचते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, आखिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके पीठ पीछे दूसरों से क्या बोलते हैं, आपकी कौन सी बात उन्हें बहुत पसंद है और कौन सी बात उन्हें नहीं पसंद है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट से। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। उसके बाद यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन थोड़ा सा कम है। ठीक है, चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। 10 तारीख बहुत स्ट्रांग है। किसी भी महीने की 10 तारीख आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। 1 तारीख, 28 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 15 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 5 तारीख। ठीक है,
ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। चलिए बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। फरवरी, अगस्त और अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जनवरी, जुलाई, जुलाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मई, मार्च, फरवरी, ठीक है। ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। इनिशियल की बात करें, के, ओ, आर, डी, एन, एस, बी, आई, सी, एस, वी, वी, एल, पी और ई, ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। अब इधर हम बताएं, इधर थोड़ा सा प्यार और तकरार दोनों चल रहा है, समझ रहे हैं। बहुत नेगेटिविटी नहीं है इधर, लेकिन इधर गुस्सा बहुत ज़्यादा है और रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। लाइक जैसे कि बहुत गुस्सा है, आप दोनों को ही आपके गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। और आप जिनके लिए देख रहे हैं, आप इन्हें भली भांति जानते हैं। हम एक्स तो नहीं बोलेंगे, हो सकता है कि अभी बातचीत बंद हो गई हो, कुछ समय से नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट होती है क्योंकि इधर फायर साइन भी है। और ज़्यादातर करके फायर साइन वालों में एक खासियत होती है कि बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन बाद में बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। ये दिल के बहुत साफ होते हैं, मतलब बहुत खुले विचारों वाले होते हैं। इनके मन में किसी भी तरीके का किसी के लिए कोई मैल नहीं होता। जो भी होता है मुंह पर होता है, पीठ पीछे बुराई करना पसंद नहीं करते और जल्दबाजी में एक्शन लेते हैं ये। तो कभी कभी गलत एक्शन, गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, जिसका इन्हें बाद में बहुत अफसोस होता है और उसके लिए माफ़ी भी मांग लेते हैं ये, ऐसा। तो इधर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर प्यार बहुत है, प्यार बहुत है इधर ना। ये आपके लिए क्या फील करते हैं? सबसे पहले तो आपकी बुराई, इन्हें लगता है कि आप झूठ बहुत बोलते हैं, आप इनसे बहुत कुछ छुपाते हैं। इन्हें लगता है कि आपके दो चेहरे हैं, एक जो इनके सामने रहता है और एक जो पीठ पीछे रहता है। एक बात इतना समझ लो, इस रिश्ते में कितनी भी मार कूट हो जाए, कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। टॉम एंड जेरी सा रिश्ता है। ब्लेम भी करोगे, इल्ज़ाम भी लगाओगे, उल्टा सीधा भी बोलोगे, हो सकता है कि मारपीट भी कर लो, गाली गलौज भी कर लो, लेकिन वो गुस्सा बहुत समय तक नहीं रहता है। ना इंटेंशन के साथ किया जाता है, लाइक जैसे कि बैड इंटेंशन है कि इसका बुरा हो जाए, इसने ये किया वो किया। वो बस एक होता है ना कि मुंहफट बातें, कि बस मुंह पे आता जा रहा है और बोलते जा रहे हैं, आता जा रहा है और बोलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मन में बहुत ज़्यादा क्रोध पाल के रखा है, मन में बहुत जहर है एक दूसरे के लिए, बस मुंह में जो आया बोल दिया। लेकिन फीलिंग सच्ची हैं इधर, फीलिंग सच्ची हैं इधर। ये आपको झूठा समझते हैं, बहुत ज़्यादा झूठा, और इन्हें लगता है कि आप इनके साथ पॉलिटिक्स करते हैं। जो आपके दिल में होता है, जो आपके मन में होता है, वो आप बताते नहीं हैं और इनसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं जो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इन्हें लगता है कि कुछ भी सही, आपने इनकी ज़िंदगी बदल दी है। ये आपको बहुत स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं। इन्हें लगता है कि आपके आने से, आप जब भी इनकी लाइफ में आए हो, अभी हाल फिलहाल या जब जितने समय भी पहले, इन्हें लगता है कि आपके मिलने से ना इनकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इनकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आया है। और पता है, ये आपके बारे में एक चीज़ और सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसे छोड़ना नहीं है और शादी इसी से करनी है। समझ रहे हैं? कुछ भी हो जाए, शादी इसी से करनी है, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, कुछ भी हो। तो इनकी जो फीलिंग्स हैं, चलिए हम आपको 2 लाइन का प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे। अब क्या नज़ारों में रखा है
तेरा चेहरा काफ़ी है, अब क्या नज़ारों में रखा है, तेरा चेहरा काफ़ी है, तुझसे ही खुश रहता है दिल, तुझसे ही नाराज भी है, यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है, यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। अब क्या नज़ारों में रखा है, तेरा चेहरा काफ़ी है। अब क्या नज़ारों में रखा है, तेरा चेहरा काफ़ी है, तुझसे ही खुश रहता है दिल और तुझसे ही नाराज़ भी है, यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। समझ रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि अब ये नज़ारों को देखना नहीं चाहते, अब ये इधर उधर भागना नहीं चाहते, बस बहुत हो गया, लड़ना भी है झगड़ना भी है, लेकिन आपके साथ प्यार करना भी है, आपके ही साथ लाइफ में आगे बढ़ना भी है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत लड़ाकू हैं, बहुत रूड हैं, बहुत ज़्यादा, और गलती करने के बाद आप कभी मनाते नहीं हैं, बहुत अकड़ू टाइप के, अकड़ के रहते हैं आप हमेशा। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं? ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। इन्हें लगता है कि आपके अंदर ऐसी ज़िद है कि ज़िद में चाहे रिश्ता टूट जाए, चाहे ख़राब हो जाए, आप झुकते नहीं हैं। क्यों नहीं झुकते हैं? आप हमेशा इन्हें छोड़कर जाने की धमकी क्यों देते हैं? ये ऐसा सोचते हैं। इन्हें लगता है कि क्या मेरी ही ज़िम्मेदारी है इस रिश्ते को संजो कर रखना, इस रिश्ते को ना टूटने देना? क्या इसे कभी फ़ील नहीं होता? लेकिन हमें ऐसा लगता है आपको फ़ील तो होता है, लेकिन आप थोड़ा-सा देखा करते हैं, आपको थोड़ा-सा आदत हो गई है कि ये आपको मनाएँ, क्योंकि आपको इनका मनाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, ऐसा नहीं है कि अगर ये मनाने नहीं आएँगे 2-4 दिन तो आप नहीं मनाएँगे, आप भी मनाएँगे, लेकिन ये पहले से मना लेते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है। इन्हें लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपसे झूठ नहीं बोला जा सकता। अगर ये आपसे किसी भी तरह का कोई झूठ बोलते हैं तो आप झट से इनका झूठ पकड़ लेते हैं, लेकिन आप झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं और मानते भी नहीं हैं। ये अगर आपकी कोई बात पकड़ लेते हैं तो आप मानते ही नहीं हैं। ये बात इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। समझ रहे हैं? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इन्हें लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं और आप उन 2 ऑप्शंस को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें। हाँ, सोच समझ कर लें और आप थोड़ा-सा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आप थोड़ा-सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। समझ रहे हैं? इन्हें लगता है कि आप बहुत महत्वाकांक्षी टाइप के इंसान हैं। लाइक जो आपके पास होता है आपको वो नज़र नहीं आता कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। जो आपके पास नहीं है आप उसके लिए रोते रहते हैं। वैसे तो दुनिया का दस्तूर ही यही है कि जो पास होता है वो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन कभी-कभी हम दूर का देखने के चक्कर में जो पास होता है उसे भी खो देते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी कमी होती है। तो इन्हें यही लगता है कि आप हमेशा दूसरों को देखते हैं कि उनके पास ये है, ये है, ये है। आप कभी ये क्यों नहीं देखते कि मेरे पास भी बहुत कुछ है। ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में और ऐसा बोलते भी हैं किसी-किसी से जो इनका बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है, जिससे इनकी बहुत बनती है। इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं,
माना कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष किया है, इन्हें लगता है, लेकिन आप बहुत ज़िद्दी हैं। अपनी ज़िद की वजह से आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए आप इस हद तक ज़िद कर लेते हैं कि कभी-कभी इन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये आपसे कुछ कह नहीं पाते। इन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन बस आप अपने गुस्से के आगे उसे छुपा लेते हैं, दिखाते नहीं हैं। ये पता है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील करते हैं। ये आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ भी हों, तो आप इनके बिहेवियर की वजह से ऐसा कभी भी मत सोचना कि आपको छोड़कर जाने के बारे में सोचते हैं। नहीं जी नहीं, ये कभी भी आपको छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचते हैं। समझ रहे हैं? ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, जिसमें आप हों, प्यारे-प्यारे से बच्चे हों, पूरी भरी फैमिली हो, पूरी जॉइंट फैमिली हो, जिसमें बहुत सारा प्यार हो। ये ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ। तो आप कभी भी इनके गुस्से की वजह से, क्योंकि इन्हें भी तो गुस्सा करने का हक है ना, तो इनके गुस्से को कभी भी आप कभी रॉन्ग वे में मत लेना। ये इतना चाहते हैं सिर्फ, समझ रहे हैं? और ये इतना चाहते हैं कि जब भी कभी गुस्सा हुआ करें आप, तो कभी कभी आप भी इन्हें मना लिया करें। हो सकता है कि अभी कुछ लोगों के दरमियान नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी चल रही हो, नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी चल रही हो, लेकिन इन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि कुछ भी हो जाए, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। अभी नाराज़ है, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन वो है ना, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों से ही मैं हूँ जिंदा, हर मुश्किल आसान हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते। कुछ लोगों के लिए हम बोल रहे हैं कि शायद आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही हो, फैमिली की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस इशू की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर दिख रही हैं। जैसे कि कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी है, फैमिली इशूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाहरी लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। हाँ, तो इस वजह से शायद आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस बन जाता है, आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं होती है, लेकिन इधर प्यार बहुत है। इन्हें एक बात आपकी बहुत अच्छी लगती है, एक तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी हेयर स्टाइल, आप मेल हो फीमेल हो, और आपके जो शूज़ होते हैं, जो भी आप पहनते हैं, आप मेल हो फीमेल हो, वो सब कुछ इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इन्हें एक बात लगती है कि आप बहुत मदरली हैं, बहुत केयरिंग हैं, बस इनका ध्यान नहीं रखते हैं आप दुनिया का ख्याल रखते हैं, बस इनका ध्यान नहीं रखते हैं आप। और आप इनसे इतना लड़ते हैं, काश आप इन्हें भी उतना ही प्यार देते जितना आप दूसरों को प्यार देते हैं। दूसरों इन द सेंस लाइक, जैसे कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आप उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, बस इन्हें लगता है आप इनके साथ ही बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं। पर कुछ भी हो जाए, ये आपको कभी छोड़ेंगे नहीं और ना ये आपको छोड़ने देंगे। बस कुछ दिनों का गुस्सा ये भी दिखा लेते हैं इस उम्मीद में कि काश आप इन्हें मनाने आएंगे। पता है, कुछ ना कुछ तो है आप दोनों के दरमियान ऐसा जो आप दोनों को अलग होने नहीं देता, वरना जिस कदर आप दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे तो रिश्ता टूट जाएगा, बिखर जाएगा। जहाँ पर कभी कभी आप दोनों बहुत ज़्यादा नादानी दिखा देते हैं, लेकिन कोई तो है ऐसी ऊर्जा, कोई तो है ऐसी शक्ति जो आप दोनों को जोड़ कर रखती है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, जिस वजह से आप दोनों अलग नहीं हो पाते, जिस वजह से आप दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन्हें लगता है आपकी जो क्वालिटी है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत हायर लेवल की सोल है, और आपको देखते हुए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। लेकिन ये सोचते हैं कि प्यार में इन सब चीज़ों का होना मायने नहीं रखता, सामने वाला इंसान मेरे लेवल का है या नहीं है, बस मायने रखता है तो प्रेम और समर्पण, जो कि आपके प्रति इनका भरपूर है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जितने समर्पण से इसे प्यार करती हूँ या फिर करता हूँ, ये भी मुझे करता है।
बस ये अपनी ज़िद में अड़ा रहता है, और अगर मैं भी ज़िद पे अड़ जाऊँ तो ये रिश्ता कभी भी टूट जाएगा, कभी भी ख़त्म हो जाएगा। एक बात इतना समझिए, हम आपको बस समझाना चाहते हैं कि डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। कोई भी इशू हो, फैमिली इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, ये हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। ये हर हाल में आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। थोड़ा-सा आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। आप इन्हें कभी मनाते नहीं, तो आप ऐसा ना किया करें। आप ऐसा ना किया करें। बस ये इतना चाहते हैं। बाकी हर तरह से आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इन्हें भी थोड़ा-सा मनाना शुरू कर दें, या फिर आप इन पर थोड़ा-सा कम गुस्सा किया करें, तो आपसे बेस्ट इंसान इन्हें दुनिया में कोई दिखता नहीं है। और एक बात बता दें हम, कितना भी आप इनसे झगड़ा कर लो, ये आपसे कभी दूर नहीं जाएँगे। हाँ, क्योंकि जैसा प्यार आपके लिए फ़ील करते हैं, जैसा कनेक्शन ये आपके लिए फ़ील करते हैं, वैसा इन्होंने आज तक कभी किसी के लिए किया नहीं है। ये आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप ये खूबसूरती के दीवाने हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन वाक़ई एक सोल लेवल का कनेक्शन ये आपके लिए फ़ील करते हैं। हाँ, और हमें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में शायद आपका कोई फ्रेंड है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत जेलसी होती है, इन्हें बहुत गुस्सा आता है, और उसको लेकर बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा इन चीज़ों का ख़्याल रखें कि अगर कोई भी ऐसी बात है जो उन्हें पसंद नहीं है, तो आप उनके सामने ऐसा ना किया करें। अगर वो आपकी हर बात मानते हैं, अगर वो आपके हिसाब से चलते हैं, तो थोड़ा-सा आप भी उनकी खुशियों का ख़्याल रखा करें। आप मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। अब आप हमें बताएँगे कि क्या ये सही सोचते हैं या फिर नहीं, ये गलत सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएँगे। क्योंकि जब आप बताएँगे तभी तो हमें पता चलेगा, और हमें कहीं न कहीं मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है? तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। भला बताइए, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।